रेडी। श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। बंधुओं, पिछली वीडियो में हमने श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय, महात्म्य का प्रथम अध्याय प्रस्तुत किया था। आशा है आपको पसंद आया होगा। अब हम महात्म्य का दूसरा अध्याय आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको सुनने मात्र से व्यक्ति पापमुक्त हो जाता है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना क्लिश्यन्ते पाप कर्म भी। वहां उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर्म कर रहे हैं। यह देखकर केनोपायन चैतेषां दुखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकम गतस्ततः। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक को गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितम। और वहां जिनके शुक्ल वर्ण है, भगवान विष्णु कैसे थे? शुक्ल वर्ण के, गौर वर्ण के। वह नीले या मेघ वर्ण के नहीं थे, बल्कि शुक्ल वर्ण के थे, गौर वर्ण के। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, चार भुजाओं से युक्त, शंख चक्र धरम देवम, शंख चक्र को धारण किए हुए, वनमाला विभूषितम, और वन के पुष्पों की माला पहने हुए थे। हीरा मोती की माला नहीं पहने थे, बल्कि वन से के पुष्पों की माला पहने हुए थे। दृष्टवा तम देव देवेशम स्तोतुम समुपचक्र में, उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद उवाच, नारद जी ने क्या कहा? नमस्ते वांग मनोतीतम रूपा अनंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते वांग मनो अतीतम। नमस्कार है किसको? वांग मनो अतीतम, वाणी और मन के अतीत में निवास करने वाले, रूपा अनंत शक्तये, जिनके पास अनंत शक्तियां विराजमान हैं, आदि मध्यांतहीनाय, आदि मध्य और अंत से हीन है, जो जिनका न प्रारंभ है न मध्य है न अंत है। निर्गुणाय गुणात्मने, वह निर्गुण है और गुणात्मने, सगुण की आत्मा में निवास करते हैं। उनको क्या है? प्रणाम है। सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभास्तः। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, किमर्थम आगतो असि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। किमर्थम, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः। मृत्युलोक में सभी लोग विभिन्न प्रकार के क्लेश से युक्त हैं। नाना योनि समुत्पन्ना क्लिश्यन्ते पाप कर्म भी। वे सभी विभिन्न प्रकार के पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं।
तत्कथम समयेन्नाथ लघुपायेन तद्विदः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपास्ति यदि ते मयि। हे महाराज, जिस छोटे से उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्शृणुस्व बदामि ते। भगवान ने बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है ऐसा उपाय कहता हूं। कैसा उपाय कहता हूं? जिसके करने मात्र से मनुष्य मोह से छूट जाता है और जैसे ही वह मोह से मुक्त होगा तो पाप करना छोड़ देगा। पाप तो तब करता है जब वह मोह जाल में फंसा रहता है। व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तव स्नेहान मया विप्रह प्रकाशः क्रियते अधुना। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूं। सत्यनारायणस्यैवं व्रतं सम्यक विधानतः कृत्वा सद्यं सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। वह सत्यनारायण का व्रत है। कौन सा व्रत है? सत्यनारायण का व्रत है, झूठ नारायण का व्रत नहीं है। जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। जो इस व्रत को विधि विधान से विधि के अनुकूल करता है वह यहां तो सुख पाता ही है, मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यम नारद पुनरब्रवीत। यह सुनकर नारद जी बोले, नारद उवाच, किम फलम किम विधानम च कृतम केन च तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम हि तद्व्रतम। नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, कौन सा विधान है, कृतम केन च तद्व्रतम, इस व्रत को पूर्व में किसने किया था, तत्सर्वम विस्तराद ब्रूहि, किस समय यह व्रत करना चाहिए आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, दुख शोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य की प्राप्ति, वृद्धि, संतति की वृद्धि तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजच्चैव निशामुखे। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे। कब करे? सायंकाल में। लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह प्रातः उठ के, पंडित जी ड्यूटी जाना है, पंडित जी सवेरे 8 बजे पहुंच जाते हैं, 6 बजे पहुंच जाते हैं, अपनी संध्या वगैरह किए नहीं और जजमान के घर पहुंच गए, सवेरे सवेरे कथा शुरू हो गई। कथा तो खूब हो रही है आजकल, सवेरे से दोपहर तक, शाम तक, लेकिन समय उसका कब है? तो निशामुखे, यजच्चैव निशामुखे, अर्थात सायंकाल गोधूली वेला में कथा सुननी चाहिए, उसके बाद तक सुननी चाहिए, यानी रात्रि प्रारंभ हो तब निशामुखे पूजा करनी चाहिए। बांधवैर्ब्राह्मणश्चैव सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ति संयुतम। और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त 1.25 उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। कितना? 1.25 उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। बढ़िया से बढ़िया नैवेद्य, शुद्ध खोआ का भोग लगाना चाहिए। कितना? 1.25। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम अभावे शालिचूर्णम वास शर्करा च गुणम तथा। केले का फल, रंभा फलम, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें।
अभावे सालिचूर्णम वा, गेहूं का चूर्ण यदि नहीं हो तो चावल का चूर्ण, चावल ही पीसकर उसी के आटा का बना लें। खाण अथवा गुड़ मिलावें, खाण तो पहले मिलता था, अब तो चीनी मिलता है, तो खाण अथवा गुड़ उसमें मिला लें। प्रसादम सर्वभक्षाणी च एकीकृत्य निवेदेत विप्राय दक्षिणाम दत्त्वा कथाम श्रुत्वा जनैः सह। सवा शेर, सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावें। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। ततश्च बंधुभिः सार्धम विप्राय प्रतिपादयेत प्रसादम भक्षयेत भक्त्या नित्य गीतादिकम चरेत। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करें। रात्रि में भी सोने का विधान नहीं है, सो भी सकते हैं यदि नृत्य नाचने गाने की क्रिया घर में नहीं हो रही है। गीत आदि करें। ततश्च बंधुभिः सार्धम विप्राय प्रतिपादयेत प्रसादम भक्षेत भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरेत। ततश्च स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायण स्मरन् एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवेत् दुर्वम। तदनंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्ति भूतले कथाम सम्यक प्रवक्ष्यामि कृतम एन पुरा सुने। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। यानी अभी तक तो आपको विधान बताया जा रहा था। नारद जी ने पूछा था कि किम फलम किम विधानम, इसका क्या फल है और क्या विधान है। तो फल आपको मिल गया कि पाप का नाश होता है, मोह भंग होता है, धन धान्य एवं संतति की वृद्धि होती है। विधान मिल गया कि किसी भी दिन, कलयुग में किसी भी दिन आप कथा सुन सकते हैं, श्रद्धा भक्ति समन्वितः, श्रद्धा और भक्ति के साथ। और उसमें लगना क्या है, तो सवा सेर नैवेद्य, घी गुड़, सालिचूर्ण, गोधु मत्स्य चूर्णकम, गेहूं के चूर्ण अथवा गोधु सालिचूर्ण, सालिचूर्ण मतलब आटा का चावल का चूर्ण, इनका भोग लगाना है। और कथा कब सुननी है, तो सायंकाल में निशा मुखे, जब रात्रि प्रारंभ हो उस समय, कभी भी, मतलब पूरे दिन में आप काम कर लीजिए और काम करने के बाद से फ्री होकर सायंकाल में कथा सुननी है आपको। तो ये चीज आपको विधान, किम फलम किम विधानम च, दो मिल गया। अब कौन इसके पहले किया है जिसको लाभ मिला हो, तो भगवान कहते हैं कंचित काशीपुरे रम्ये आसितो विप्रो अति निर्धन क्षुधा तृष्णा कुलो भूत्वा नित्यम बभ्राम भूतले। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। सतानंद ब्राह्मण काशीपुरी में रहते थे और वो नित्य भिक्षा मांगते थे और तृषा, क्षुधा से, पिपासा से दुखित होकर वो भीख मांगते थे। उनको भीख मांगने की इच्छा नहीं थी, सत्यवादी ब्राह्मण थे। दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपेण पप्रच्छ द्विजमादरात्। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा
भगवान नारायण अति आदर से रूप धारण किया। उन्होंने भी ब्राह्मण का ही रूप धारण कर लिया और आदर के साथ उनसे पूछा। किससे पूछा? सतानंद ब्राह्मण से। किमर्थम ब्रह्म से विप्रह महिम नित्यम सुदुखितम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम यदि रोचते। हे विप्र, किस प्रकार पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए। विप्रुवाच ब्राह्मणो अतिदरिद्रो अहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। विप्र ने कहा, ब्राह्मण बोले, मैं अत्यंत दरिद्र हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए, उसे पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच वृद्ध ब्राह्मण बने हुए भगवान नारायण ने कहा, सत्यनारायणो देवो वांछितार्थ फलप्रद तस्य त्वं द्विज शार्दूलम कुरुस्व व्रतमुत्तमम। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम, उत्तम में भी उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो। यत् कृत्वा सर्वदुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानम च व्रतस्यापि विप्रायाभास्य यत्नतः। जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर्ध्यान हो गए। सत्यनारायण वृद्धस्तत्रैवान्तर्धीयतः ततः प्रातः करिष्यामि व्रतम मनसि निश्चितम। तदनंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि कल मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। मन में उन्होंने निश्चय तो कर लिया। इति चिंत्य विप्रुवसि रात्रौ निद्रा न लब्धवान ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम। इस चिंता में उनको रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इसके करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थ मग्मद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान्। यह संकल्प का भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक मिला। रोज जितना भिक्षा मांगते थे उससे अधिक भिक्षा मिल गया उस दिन। तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरेत्। तेनैव बन्धुभिः सार्धम, द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया, सभी संपत्तियों से युक्त हो गया। स्वबभूव द्विज श्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः ततः प्रवृत्ति काले च मासी मासी व्रतम कृतम। संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। सत्यनारायण की व्रत कथा के प्रभाव से वह पूरे नगर में अर्थात काशीपुरी में श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाने लगे और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। प्रत्येक मास को वह व्रत करते थे। श्री भगवान उवाच एवं नारायणस्येदं व्रतम ज्ञात्वा द्विजोत्तमः। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है, इसको जानकर सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य व्रत करता है वह पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। व्रतम चेदम यदा विप्रः पृथिव्यां संचरिष्यति तदैव सर्व दुखम च मनुष्य विनश्यति। जो इस प्रकार पृथ्वी में
इस व्रत को जो जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब इस कथा को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं। प्रतिदिन सुनने से सायंकाल में आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं। अपने पूजा रूम में या कहीं भी बैठकर सायंकाल में यदि इस कथा को आप सुनते हैं तो आपको अवश्य आपके दुखों का नाश होगा। आप भ्रम से दूर होंगे, मोह से मुक्त होंगे और धन धान्य सुख संतति की वृद्धि होगी। इसे अवश्य सुने और ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और पूरी कथा सुने। लाभ को प्राप्त करने के लिए पूरी कथा सुने। श्री रामो विजयते राम।